2005 में भजनलाल ने 67 सीट लेकर बनाई थी सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 30 पर खड़ी की कांग्रेस। इसका कारण उनका वह बयान, पहले में जाट फिर मुख्यमंत्री। इसी बयान ने कांग्रेस का दुश्मन पिछड़ा वर्ग को बनाया, जिसके कारण 11 सीट गंवाई हैं। लोकसभा में मन मुताबिक सीट लेने के बाद विधानसभा में अशोक तंवर को हटवाकर फिर बेटे को बनवाया सांसद। अब सीएम के चेहरे का राग भी खुद गा रहे हैं। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में एकाधिकार की तरफ चले हुए हैं। क्या जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद पर बिठाकर चौधरी भजनलाल की मेहनत पर पानी फेरकर आगे बढ़ाया, वही आज पार्टी को आंख दिखा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चली बात के अनुसार वर्ष 2005 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 90 में 67 विधायक कांग्रेस के बने थे। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे राजनीति के पीएचडी भजनलाल को पछाड़कर पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हुड्डा के कार्यकाल में 2009 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 40 रह गई थी और फिर भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी चौधरी भजनलाल के परिवार से ही बना था, क्योंकि हजका के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई थी। इन्हें की यह कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो विधायकों की संख्या कम की थी। ऐसे में अब सत्ता की गारंटी हुड्डा कैसे दे सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार कांग्रेस की पकड़ पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग पर पकड़ थी, तभी तो चौधरी भजनलाल 67 विधायक बना गए थे। अब उसी वोट बैंक पर सेंध भाजपा ने लगाई हुई है, तभी तो सत्ता का सुख भोग रही है। 2014 की विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में जो भी चुनाव हुए हैं, उनमें बीजेपी की पकड़ मजबूत होने का कारण यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक की पहचान के साथ सूबे के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे मनोहर लाल खट्टर के बारे में शुरुआती दिनों में कहा जाता था कि ये 5 साल सरकार कैसे चला पाएंगे, लेकिन खट्टर ने न सिर्फ बाबा रामपाल जाट आंदोलन और बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हुए हंगामों को मैनेज करते हुए अपने 5 साल पूरे करके सत्ता संभाली है। जुलाई 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में हुए अखिल भारतीय जाट महासभा सम्मेलन में कहा था कि वो मुख्यमंत्री बाद में हैं, जाट पहले हैं। प्रदेश में उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई और राजनीतिक विश्लेषक इसे हुड्डा की एक बड़ी गलती मानते हैं। बंसल कहते हैं, कौन नहीं जानता था कि वो जाति से जाट हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अन्य जातियों के बीच इससे बड़ा खराब संदेश गया। वो बिना सोचे समझे ऐसा कर रहे थे, ये भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि देवीलाल परिवार के साथ लगने वाले जाट वोटों को वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। हुड्डा ने कोशिश की कि सभी जाटों को अपनी तरफ खींचा जाए। इसके लिए साल 2014 में चुनाव से पहले उन्होंने विश्नोई, त्यागी, रोड जाति समेत जाटों को 10% आरक्षण की घोषणा की। ये मांग कई सालों से लंबित थी। इस दौरान वो आक्रामक बयानबाजी कर रहे थे और दिल्ली वाला बयान इसी सिलसिले का एक हिस्सा था। लेकिन इससे अन्य समुदायों में क्या संदेश गया, इस बारे में बलवंत तक्षक कहते हैं, जाटों को आरक्षण की घोषणा से दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में हलचल पैदा हुई और गुर्जर यादव बहुल इस इलाके में ये चर्चा फैली कि जाट उनका हिस्सा खा जाएंगे। बाकी हरियाणा की तुलना में अहिरवाल क्षेत्र वैसे भी आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है और इस क्षेत्र के लोग तुलनात्मक रूप से कम समृद्ध हैं। वो कहने लगे कि सीएम भी जाट होगा, नौकरियां भी बोलेंगे तो ये तो राज करेंगे। जबकि हुड्डा ने जाटों को अलग से आरक्षण देने की बात की थी, जो कि 27% ओबीसी के आरक्षण से अलग था और बाद में कोर्ट में ये आरक्षण टिक भी नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि अहिरवाल क्षेत्र की सभी 11 सीटें उपचुनाव में बीजेपी को मिल गई। बलवंत कहते हैं कि 90 सीटों की विधानसभा में एक तरफा 11 सीटों की बढ़त बहुत बड़ी बात है। राज्य में जाट गैर जाट की राजनीति के लिए बीजेपी को हुड्डा की ऐसी ही किसी गलती का इंतजार था। हुड्डा ने चुनाव के नजदीक पहुंचकर लोगों को समझाने की काफी कोशिश भी की, पर उनके स्पष्टीकरण काम नहीं आई। पवन बंसल बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जातियों के बीच का संघर्ष गैर जाट नेता के तौर पर मशहूर हुए भजनलाल बिश्नोई के दौर में भी खुले तौर पर दिखाई देता था। भजनलाल चाहते थे कि जाट गैर जाट की राजनीति प्रदेश में चले, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।